जी, शालोम एवरीवन। आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा पार्शा है पार्शा रे ए। तौरात की किताब देवारीम यानी इस्तिस्ना का चौथा पार्शा है ये इस्तिस्ना ये पार्शा इस्तिस्ना 11 बाब 26 आयत से शुरू होकर 16 बाब की 17 आयत तक मुश्तमिल है। रे ए का मतलब है देखना। इस पार्शा की कुछ बातें जो हमने इस पार्शा में सीखी हैं आपके सामने रखता जाता हूँ। पहली, जनाब मोशे बनी इसराइल को बताते हैं कि आज के दिन मैं तुम्हारे सामने दो रास्ते रखता हूँ, एक नेकी का और बदी का। नेकी करोगे तो बरकत हासिल मिलेंगी, और अगर खुदावंद बारी ताला की नाफरमानी करोगे तो लानतें आएंगी, लानतें हासिल होंगी। इसराइल को हुक्म दिया जाता है कि वो बुत प्रस्ती को खत्म करें और सिर्फ उस जगह कुर्बानी पेश करें जो खुदावंद बारी ताला अपने नाम के लिए मुंतखब करते हैं। इस पातशाह में हम कोशर और नॉन कोशर के बारे में भी सीखेंगे। खून ना खाने की मुमानत की जाती है। यकी के बारे में भी हम इस पातशाह में सीखेंगे। झूठे नबी और पैगंबर जो आते हैं और जो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों के बारे में और दूसरी बातों के बारे में जो बताते हैं बनी इसराइल को कि आओ, और बनी इसराइल को मजबूर करते हैं या उनको कहते हैं कि आओ हम दूसरे खुदावंदों की जो है वो प्रस्तिश करें या उनको पूजें। उनको झूठा करार देकर मार देने का, संसार करने का भी हुक्म है। गरीबों की मदद करने का हुक्म है इस पातशाह में। क्षमिता यानी 7वें साल कर्जा माफी करने का हुक्म है। गरीबों को, गुलामों को आजाद करने का और इनको वसाइल देकर भेजने का हुक्म है इस पातशाह में। इस पातशाह में हम 3 ईदों के बारे में भी देखेंगे। सकोत, शवाओत और फसा के बारे में भी हम इस पातशाह में सीखेंगे। ये थी इस पातशाह की कुछ बातें। और इस पातशाह के बारे में डिटेल में हम असद भाई से सुने। अगली आवाज सुनेंगे आप असद भाई की। थैंक यू। थैंक यू। आप आप सबकी सलामती और शबात सलाम। शबात सलाम भाई, आपकी भी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। थैंक यू। जीते रहें आप सारे। हमारा आज का जो पोर्शन है, नाम आपने सुन लिया है, रे। इसका बेसिकली मतलब होता है बिहोल्ड। और बिहोल्ड को अगर आप उर्दू में देखना चाहेंगे ना, तो आपको मिलेगा देखो, क्योंकि इसका ये एक मतलब ये भी है देखना, टू सी। लेकिन बिहोल्ड जो है, इट्स बेसिकली देखो और तवज्जो करो। इट्स नॉट जस्ट देखो, देखो और गुजर जाओ। व्हेन यू से बिहोल्ड, तो इसका मतलब ये है कि देखो, बल्कि तवज्जो से देखो। आपकी पूरी टेंशन यहाँ होनी चाहिए। सो हमारा जो तौरा पोर्शन है, वो इस्तिस्ना 11वां बाब उसकी 26वीं आयत से लेके उसका 16वां बाब उसकी 17वीं आयत तक जाता है। और 47th हमारी जो है ये रीडिंग है तौरा में से, और चौथी रीडिंग है इस्तिस्ना की किताब में से। लफ्ज आपने तौरा की रीडिंग के दौरान ये सुन ही लिया होगा। फर्स्ट वर्ड ही है जहां से आप इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 26वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ये उन बातों में से एक है जो मुझे हमेशा से फैसिनेट करती रही है। मैं बरकत और लानत को तुम्हारे आगे रखता हूँ। सो इस पूरे पार्शा के अंदर जो है, आपने वो बातें तो सुन ही ली हैं कि जिन बातों का इसमें जो है तज़किरा वो किया गया है। आज हमारा जो फोकस है वो कुछ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इस्तिस्ना की किताब है, इट्स काइंड ऑफ अ कवेनेंट ट्रीटी। तो उसके अंदर बहुत सारी सैंक्शंस हैं, बहुत सारी बातें हैं। उनमें से कुछ चीजों के बारे ना हम आज जानने की जो है वो कोशिश करेंगे। बारी ताला बुजुर्ग मूसा के थ्रू, रबीनु मोशे के थ्रू बनी इसराइल को एक सख्त वार्निंग देते हैं। और वार्निंग के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि मैंने ये भी आपको याद होगा, मैंने बताया
कि जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो शराइत और जवाबित जो है वो जाते हैं। सो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो ये है कि ब्लेसिंग एंड अ कर्स, लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत, बरकत और लानत। सो आज हम कुछ हवाले जरा पढ़ेंगे, तो मेरे साथ थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। हवाले हमारे पास हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम टेक्स्ट में से उसको ना, आई नो कि मैं अगर आपको ये भी कह जाऊंगा कि इस्तिस्ना सो एंड सो हवाला है, तो आप इस पे यकीन रखेंगे, लेकिन हमारे लिए हमेशा जो है वो कलाम मुकद्दस में से उसको सुनना हमेशा स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रेंथनिंग होता है। और साथ आपको हमेशा से ये चीज आपके ज़हन में, आपकी के अंदर बसी रहती है कि हमने इस बात को कलाम मुकद्दस में से सुना हुआ। सो इस्तिस्ना उसका उसका 11 बाब उसकी 26वीं आयत, प्लीज इसको पढ़िएगा। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। आमीन। थैंक यू। अच्छा, सो इससे पहले के रबीनु मोशे इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आगे जाते हैं, वो बनी इसराइल को ना एक बड़ी खास बात ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। आज मैं आपको एक बड़ी मजे की बात इसमें बताता हूँ। ये बात मैंने अपने अब्बा से सीखी थी, और अब्बा ने कहाँ से सीखी थी खुदा जाने, पर मैंने उनसे सीखी थी। मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे ये बात सिखाई। उन्होंने कहा, बेटा ये वो किताब है जो जिंदगी भी देती है और मौत भी देती है। और मैंने उनकी बात शायद, चूंकि बच्चे जो हैं वो शायद माँ बाप के आगे बचपन से सरेंडर कर देते हैं, वो उनको अपना बड़ा मानना होता है उन्होंने, तो वो इतना आर्ग्यू शायद उनके साथ नहीं करते। पर आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि मेरे अब्बा ने अगर 10 में से 8 लोगों के साथ कभी ये बात शेयर की है ना कि ये किताब जिंदगी भी देती है और मौत भी, तो उन 10 में से 8 लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट ही किया है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि बाइबल मुकद्दस जिंदगी की किताब है, इसमें से जिंदगी मिलती है। लेकिन अगर आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा हो तो आपको ये पता लगेगा कि इसी किताब से जो लोग जिंदगी की तलाश करते हैं उनको जिंदगी मिलती है, जो लोग इसमें से मौत की तलाश करते हैं उनको मौत भी मिल जाती है। बरकत और लानत इसी में है। और इंटरेस्टिंगली, अगर आप न्यू टेस्टामेंट के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे जनाबे पतरस की एक बड़ी खूबसूरत बात मिलेगी, जो कि उन्होंने जो है पौलुस रसूल के रेफरेंस में कही है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई पौलुस ने तुम्हें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनका समझना मुश्किल है, और जाहिल और बेकयाम लोग उनको और सहीफों की तरह मोड़ के जो है ना अपने लिए हलाकत पैदा कर लेते हैं। सो आप इस किताब की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अगर वो उस लाइन के साथ अलाइंड नहीं है, तो आप यकीन करें आप इसी किताब में से अपने लिए हलाकत पैदा कर लेंगे। यही बात रबीनु मोशे जो है वो बनी इसराइल के आगे रखते हैं कि मैं तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रख देता हूँ। अब बरकत उस सूरत में है कि तुम खुदा की बात को जैसा खुदा ने कहा है वैसा उसकी मानो, नहीं तो अगर इसके अगेंस्ट जाओगे तो ये याद रखो कि जो है ना लानत तुम पे आ पड़ेगी। और इसी बरकत और लानत को अगर आपको याद हो, हमने पिछली दफा ये चीज डिस्कस की थी कि आपको याद हो कि पहाड़ों के ऊपर दो पहाड़ हैं हमने सामने, जिन पे से बरकत और लानत जो है वो सुनाई गई थी। वो मतलब एक सेरेमनी की सूरत में जो है उसे प्रेजेंट किया गया है। और उसका जो पर्पस था वो यही था कि सबको ये याद करा दिया जाए कि किस सूरत में जो है वो आपको बरकत मिलेंगी, और किस सूरत में जो है वो कौम जो है वो लानत का शिकार होगी।
और आप ये हमेशा याद रखिएगा कि खुदावंद के अहकाम का बोझ उठाना ये हमेशा से इंसान के लिए जो है ना फायदेमंद रहा है, बेनिफिशियल रहा है, ये उसके लिए बरकत का सबब बना है। और ये बात खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को कही भी थी कि जब तुम तौरा से, शरा से, मेरे अहकाम से हट के काम करोगे, उसके बाद तुम असीरी में जाओगे, और जब तुम वहां जाओगे तो फिर तुम मेरी खिदमत के फर्क को और उन कौमों की खिदमत के फर्क को जानोगे। जब आप बाय चॉइस इसमें से गुजरते हैं, कोई भी फेज है, बरकत का फेज है या लानत का फेज है, जब आप इसमें से गुजरते हैं, ठीक है ना, आपको दोनों चीजों की बड़ी क्लियर और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मौजूदा जमाने में अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग, हम शिकार होते हैं खुदा की नाफरमानी का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि हमें इसका इदराक भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। एंड आई विश कि हम, मैं क्यों बार बार वही वही रस्म तो निभाऊंगा ना, मैं क्यों बार बार ये कहता हूं कि हमें तौरा पढ़ने की जरूरत है, हमें इस कलाम को वो बार बार रोजाना की बुनियाद पे पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको ये पता लगेगा कि आप सही जा रहे हैं या आप गलत जा रहे हैं। सो ऐसा ना हो कि आपको ये आइडिया भी ना हो कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है वो रास्ता दुरुस्त भी है कि नहीं। और ये आइडिया आपको सिर्फ इस किताब को जो है वो पढ़ने से आएगा। सो एक रेफरेंस मेरे साथ प्लीज पढ़िएगा, इस्तिस्ना 12:1, 12 बाब उसकी पहली आयत। जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आयन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्जा करे। आमीन। जी थैंक यू। सो जो पीछे हमारे तौरा पोर्शन गुजरे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जो इस्तिस्ना की किताब है ये एक नियर ईस्टर्न कवेनेंट ट्रीटी की फॉर्मेट में है। सो इस्तिस्ना जो पहला बाब है उसकी 5 आयत तक तो उसका मतलब इब्तिदाइया है। मैं एक दफा फिर ये चीजें दोहरा दूं ताकि ये हमें ये जो है वो याद रहे। और उसके बाद जो है छठी आयत से तीसरे बाब तक जो है एक हिस्टोरिकल प्रोलॉग है। उसके अंदर जो मूसा जो है वो तारीखी बातें जो गुजर चुका है वो उसका बयान करते हैं। फिर उससे आगे इस्तिस्ना 4 बाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं और शराइत और जवाबत हैं वो स्टार्ट होते हैं। और फिर वो जो शराइत और जवाबत हैं वो जनरल से स्पेसिफिक्स की तरफ जाते हैं। और इसी तरह बीच में जो 10 अहकाम है उनकी रिहर्सल भी उसके बीच में आती है। और जब हम मजीद आगे जाते हैं तो हमें कुछ डिटेल्ड मटेरियल मिलता है, मतलब जो जो हम इसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस तौरा पोर्शन के अंदर कुछ स्पेसिफिक अहकामात ऐसे हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, उनके ऊपर मैं आज आपके साथ जो है ना बात करना चाहूंगा। और उनमें से अ, एक बहुत अहम एक बहुत अहम चीज उसको मैं सबसे पहले ही डिस्कस करना चाहूंगा। और वो चीज है, लेट्स रीड द रेफरेंस। इस्तिस्ना 12 बाब उसकी दूसरी है। वहां तुम जरूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहां जहां वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। आमीन। आमीन। अच्छा थैंक यू। खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया है कि जब तुम वहां जाओगे तो जो जो बुत प्रस्ताना मकाम तुम्हें मिलेंगे ना, तुमने उनको तबाह कर देना तुमने उनको तबाह कर देना है।
मैं एक दफा, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बात बात करें, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो चीजें तबाह करने का हुक्म है, ये अरज इसराइल के लिए। अरज इसराइल से बाहर अगर आप कहीं रहते हैं, आपके साथ दूसरे लोग रहते हैं, ठीक है, उन पर, उस पर ये हुक्म लागू नहीं होता है। ये हुक्म अरज इसराइल पर लागू होता है, इसराइल की सरजमीन पे लागू होता है। लेकिन इस हुक्म की एक स्पिरिट है, इस हुक्म की एक रूह है, एक फिलॉसफी है। सो लेट मी टेल यू, इन फिजिकल सेंसेस, दिस लॉ, this rule applies to Eretz Israel, the land of Israel only. Yet, the philosophy of this rule and law, you can take it anywhere in the world. आपको इसकी फिलॉसफी, इसकी रूह, इसकी जो स्पिरिट है, वो पता होनी चाहिए। सो वाकया ये है कि मैं एक दफा किसी जगह पे था, तो मुझे कोई ये बता रहा था, कहता जनाब, ये ना पहले मंदिर सी, फिर पादरी साहब ने इधर आके तो कोई रेवोल्यूशन लेके आए, लोगों के दिल बदल गए और मंदिर को उन्होंने बना दिया गिरजा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज जो है वो उनकी फतह की सूरत में ट्रांसलेट होती हो कि जनाब हमने फलाने मजहब के ऊपर, फलाने दीन के ऊपर, या फलाने जो भी चीज थी उसके ऊपर फतह पा ली है, इसलिए हमने पहले मजहबी मकाम, इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक मजहबी मकाम नहीं है, हमने पहले स्पेसिफिक मकाम के ऊपर अपना मजहबी मकाम बना लिया। पहले यहाँ ये होता था, अब यहाँ पे ये होगा। सो दे मे ट्रांसलेट इट इनटू द विक्ट्री ऑफ देयर रिलीजन और विक्ट्री ऑफ देयर डीटी। सो इसराइल का बिगेस्ट प्रॉब्लम, बनी इसराइल का क्या था कि जब वो मुल्क मऊदा में दाखिल होंगे, तो जंग, तलवारें, भाले, जंगी हालात, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। इससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, और वो था कनानियों की बुत परस्ती। खुदावन को ये पता था कि ये वो अकले कोल है, इल्म कोल है, उनको पता था ये इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। और खुदावन ताला ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि उन सारे मकामों को, वो पत्थरों, बुतों, कोई दरख्त है जिसको जिसको जिसकी पूजा हो रही है, तुमने किसी को नहीं छोड़ना, तुमने यू हैव टू टॉपल देम डाउन, तुमने फ्लैट कर देना सारा कुछ। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फिर एक दफा दोहराता हूं कि एंशियंट कल्चर के अंदर जब कोई किसी एक मजहब का बंदा किसी दूसरे इलाके को फतह करता था, तो वो इसी तरह इस चीज की ताबीर करते थे कि जो फातेह है उसका माबूद दूसरे माबूद के ऊपर जो है वो कामयाब हुआ है। और अगर आप जो है बाइबल मुकद्दस में पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा, जब अहद का संदूक जो है वो फलस्तीनियों के हाथ चला गया था, तो उन्होंने इसको ऐसे ही ट्रांसलेट किया था कि हमारा देवता जो है वो कामयाब हुआ है। तो एंशियंट कल्चर्स के अंदर इसको ऐसे ही समझा जाता था। लेकिन होता यह था कि जब वो फतह करते थे और वो इस डोमिनेंस को, इस फतह को दिखाने के लिए करते ये थे कि वो उनकी मजहबी जगहों के ऊपर अपनी मजहबी जगह बना देते थे। आप आप इंटरनेट सर्च कीजिए, आपको आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हजारों की तादाद में ऐसी मिल जाएंगी, जो एक वर्शिप सेंटर के ऊपर दूसरा वर्शिप सेंटर बना हुआ। और अगर आप इसकी एक सबसे बड़ी क्लासिकल मिसाल आपको देता हूं कि जब रोमन एम्परर जो हेड्रियन है, उसने टेम्पल माउंट के ऊपर जो है
इस तरह के काम करने की कोशिश की थी। और अगर आप तारीख पढ़ें तो जो चर्चेज हैं वो इस कई ऐसे जो है वो पेगन वर्शिप सेंटर्स के ऊपर बने हुए हैं। तो वाकया यही था कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब पहले यहाँ पे ये था और इसके बाद यहाँ पर जो है इस पे चर्च है, इसमें इबादत होती है। मगर आप मुझसे पूछेंगे माय ओपिनियन ऑन दिस, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली माय ओपिनियन, यू मे डिफर। आप आसमान, खुले आसमान के नीचे जाके खुदा की इबादत कर लें, बट आई वुड नेवर टेक अ प्लेस दैट इज यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस, जो पहले वहां किसी भी खास जिसको डेडिकेट किया गया था इस काम के लिए, लो जी नाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू सो एंड सो। यू मे डिफर एंड दैट इज वेरी मच ऑल राइट, आई एम ऑल राइट विद इट। लेकिन मैंने आपको अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर दिया कि मैं ऐसी जगह कभी भी जो है वो इबादत के लिए नहीं लूंगा। तो खुदावन ताला ने उनको ये मना किया था, मैंने कहा कि ऐसी जगहों पे ये नहीं करना, तुमने उनको फ्लैट कर देना है। दैट वाज द हुक्म। और थ्रेट जो है, जैसा कि मैंने ये कहा कि खुदावन ताला ये जानते थे कि ये इन्फ्लुएंस होंगे, और जो थ्रेट है कि जिसकी वजह से खुदावन ने मना किया था ये जगह नहीं यूज करनी, वो है सिंक्रेटिज्म, सिंक हो जाना। जब कोई कौमें, जब कोई दो माशरे, जब दो कौमें, तीन कौमें, और इंडिया पाकिस्तान इसकी क्लासिकल मिसाल है। आप, इतनी बड़ी मिसाल है इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट, इसकी इतनी बड़ी मिसाल है कि आप अपना दरवाजा खोल के आप गली में निकलें तो आपको ये जो सिंक्रेटिज्म है ना ये नजर आ जाएगी। और सिंक्रेटिज्म बेसिकली है क्या? सिंक्रेटिज्म है कि यू आर ब्लेंडिंग डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ इनटू वन रिलीजन, या किसी दूसरे रिलीजन के अंदर। और मजे की बात यह है कि ये होते होते जब जनरेशन्स पे जनरेशन्स आती हैं तो ये कई दफा उनके अकायद बन जाते हैं। क्रिश्चियन है, पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूं, सब कॉन्टिनेंट की। क्रिश्चियनों की शादी, आप शादी देख लीजिए, क्रिश्चियनों की शादी देख लें, आप मुस्लिम्स की शादी देख लें, आप हिंदुओं की शादी देख लें, हमारी सारी शादियां सिवाय निकाह को छोड़कर, और निकाह में भी टू सम एक्सटेंट हमारी सारी शादियां एक सी होती हैं। यहाँ क्रिश्चियन जो है वो गाने बांध रहे होते हैं, एंड दे डोंट इवन नो कि वो है क्या। तो गौरी साहब बड़ी अच्छी वो करते हैं, लेकिन बहरहाल वो गाने बांध रहे होते हैं जिसका उनको आइडिया भी नहीं है कि क्या चीज है। हमारी शादियों में शगन चल रहे होते हैं, क्योंकि आपका मजहब जो है वो सिंक्रेटिज्म का शिकार है। हम सिंक हो चुके हैं एक माशरे के साथ। काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हिंदू भी उतना ही डरता है जितना मुसलमान डरता है, और क्रिश्चियन भी उतना ही डरता है। तवाहम परस्ती सबकी यकसा है।
और खुदावंद ताला ये सिंक्रेटिज्म नहीं चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो तौरा ये चीज प्रोजेक्ट करती है कि खुदावंद ताला इसीलिए उनको ये हुक्म देते हैं कि तुमने ये जगह फ्लैट कर देनी है और तुमने इनके साथ एक नहीं होना, इनके साथ ब्लेंड नहीं करना। और सबसे खूबसूरत बात, मैंने जब से अपने बचपन से अपने टीन्स में जब तौरा पढ़नी शुरू की थी, इस पारशा के अंदर दो बातें ऐसी हैं, बहुत सारी बातों ने मुझे, यानी ये वो दो बातें हैं जिन्होंने मुझे मोहित किए रखा था, मतलब उन चंद बातों में से। और अमेजिंगली कि उन बातों में से दो इस पारशा के अंदर मौजूद हैं। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, इस्तिस्ना 12:30। तो तू खबरदार रहना था, ऐसा ना हो कि जब वो तेरे आगे से नाबूद हो जाएं तो तू इस फंदे में फंस जाए कि उनकी पैरवी करे और उनके देवताओं के बारे में ये दरियाफ्त करे कि ये कौमें किस तरह से अपने देवताओं की पूजा करती हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा। आमीन। जी। सो हमें कई दफा हमारी, वो आपने सुना है क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, तो हमारी क्यूरोसिटी कई दफा हमें ऐसा मरवाती है कि हम जो है ना दूसरी चीजें, हम उनसे ऐसे मोहित हो जाते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम भी वैसा ही करने की कोशिश करें। एक तो ये मनाही है कि आपने वैसा करना नहीं है, और कई दफा हम जो है ना इससे भी आगे चले जाते हैं। मैंने कहा जी हम, चलो हम उनके देवताओं की इबादत तो नहीं ना कर रहे, हम अपने खुदा के लिए ऐसा करते हैं। आपने ऐसा भी नहीं करना, आपने अपने खुदा के लिए भी वो तरीका नहीं अपनाना जो दूसरे अपना के चलते हैं। इन सारी बातों के बाद लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि वन थिंग वी हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। इसके बाद क्या हुआ, जिस चीज का खदशा खुदावन ने इन बातों में प्रेजेंट किया था बनी इसराइल के आगे, वही हुआ। इवेंचुअली जो इसराइली थे उन्होंने जो कनानी और वो जो पेगन जो रिलीजियस सिस्टम था उसको जो है अपने वर्शिप सिस्टम के अंदर घुसने दिया। और ये जो सिंक्रेटिज्म था, ये जो सिंक हो रहे थे, ठीक है ना, इसने इवेंचुअली जो है उनको बुत परस्ती पे माइल कर लिया। और फिर इसका अंजाम जो है वो बनी इसराइल की जो है वो असीरी में हो गया। सो उनको ये खुदा ने हुक्म दिया था कि इनके जो मकामात हैं, बुत हैं, दरख्त हैं, जो इनके जहां पर ये अपने बुतों की बातें करती हैं, उन सबको फ्लैट कर देना। लेकिन सैडली वो किसी हद तक तो ये कर पाए, लेकिन वो ओवरऑल इसको नहीं कर पाए, जिसका नतीजा इवेंचुअली आफ्टर सेंचुरीज उनकी असीरी में ही हुआ, क्योंकि ये सारा कुछ जो है ना उनके सब वर्शिप सिस्टम के अंदर, रिलीजियस सिस्टम के अंदर जो है वो सीप कर गया। बुतों के साथ एक एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। इवन अगर आप फर्स्ट सेंचुरी में जाते हैं, आप न्यू टेस्टामेंट, टाइम ऑफ द न्यू टेस्टामेंट जाएं, तो आपको ये पता लगेगा कि वहां भी बुत परस्ती बड़ी मेन स्ट्रीम थी। एट दैट पॉइंट भी बुत परस्ती चारों तरफ थी। एक सिर्फ यहूदियत की एक्सेप्शन में को छोड़ के पूरा जो एंशियंट वर्ल्ड था वो कोई वन अनदर फॉर्म ऑफ आइडोलेट्री जो थी या बुत परस्ती जो थी, वो उसके अंदर जो है ना वो शामिल था। और प्रॉब्लम उस वक्त उस कल्चर के अंदर ये थी कि जो रोमन्स थे, जो रोमन लॉ था और उनकी जो सोशल जो तवक्कुआत थी, वो ये रिक्वायर करती थी कि जो उनकी जो उनकी जो ममलकत के अंदर जिन जो लोग हैं
उनकी जो रियाया है, वो कुछ ना कुछ किसी सेरेमनी के अंदर जो है ना वो अपना हिस्सा डाले। जैसे जो है वर्शिपिंग द एम्परर्स इमेज, ये उनका एक सोशल नॉर्म था। मैं किसी किताब में ये पढ़ रहा था कि यहूदियों के साथ एंड उसके बाद जो मसीही हुए या जो नासरियों का फिरका है वो हुए, और एट दैट पॉइंट इन टाइम वो मसीहियों को यहूदियों का ही फिरका मानते थे। वो कोई अलहदा रिलीजन उसको नहीं मानते थे, क्योंकि वो सोचते थे ये कोई जो है ना कोई सब ब्रांच है यहूदियों की। तो प्रॉब्लम क्या थी इनके साथ? प्रॉब्लम ये थी कि जहां पर लोग जो है वो बरहना रहना पसंद करते थे, पार्टियां करना पसंद करते थे, ये सिर से पांव तक लंबे लंबे लिबादे पहन के पहुंच जाते थे, ये जब माशरे के अंदर चलते थे तो ये उनसे यूनिक नजर आते थे। यही पर्पस था खुदावंद का तौरा में ये हुक्म देने का कि तुम पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं, यू हैव टू बी सेट अपार्ट। अब मसला ये था कि ये लोग उनसे जुदा नजर आते थे, ऊपर से ये ऐसी किसी चीज को मानते भी नहीं थे और उस सोशल स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करते थे। रोमन्स को ये प्रॉब्लम थी कि हम एक सोशल कौम है, हम जो है इकट्ठे रहने मतलब इकट्ठे कम्युनिटीज को रखने पे यकीन रखते हैं, और ये लोग जो हैं ये हमारे सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये उन चीजों को नहीं मानते जो जो है जिनको हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी फॉलो करे, और ये झूठी मूठी भी नहीं मानते। सो बहुत खास एक वाकया है जब उन्होंने पॉली का आपको ये कहा था, तो ही रिफ्यूज टू सरेंडर। इवेंचुअली उसको मार दिया गया। और मुझे वो बुजुर्ग इंसान याद आता है जिसको उन्होंने ये कहा था कि बाबा जी आप सदियों से, आप सालों से हमारे साथ हैं, हम आपको जानते हैं, आप सुअर ना खाएं। हम आपको नहीं कहते कि आप सुअर खाएं, आप अपना गोश्त, कोशर गोश्त जो है वो लेके आ जाएं, जो आप समझते हैं कि आप खा सकते हैं वो लेके आ जाएं, बस सिर्फ हमारी मेज पे बैठ के खा लें, ताकि सबको ये पता लग जाए कि आप भी हमारी सोसाइटी के अंदर शामिल है। अपना गोश्त लेके आ जाएं, जो आप खाना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि मैं ये खा सकता हूं, सिर्फ हमारे साथ उस मेज पे बैठ जाए। दैट मैन रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा मेरी कौम के बच्चे क्या कहेंगे कि बाबा मरने की उम्र के अंदर रियाकारी में पड़ गया। टू टेल यू what it is, you cannot take part in any religious ceremony of any other community whatsoever. So ना तो आप मंदिर का प्रसाद खा सकते हैं, ठीक है ना, और ना आप गुरुद्वारे की रोटियां खा सकते हैं, ना आप जो है वो ईद का गोश्त खा सकते हैं। बाय तौरा दे आर नॉट अलाउड टू यू। आप किसी भी रिलीजन की, व्हाटसोएवर द रिलीजन इज, आप उसको अपने मजहब के साथ सिंक नहीं कर सकते। और ये बात तो रिलीजियस है। मैं आपको इससे एक स्टेप अहेड एक बात बताता हूँ। आप किसी अनजान बंदे के, किसी नावाकिफ आदमी के घर से खाना भी नहीं खा सकते। आपको स्पिरिचुअली इसका इफेक्ट होगा।
खाना एक सेक्रेड चीज है, ये हर बंदे के साथ ये रस्म निभाई नहीं जा सकती। और मैं आम खाने की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस फूड। until or unless you know the person, आप उसके साथ इस तरह ऐसे ही बैठ के मेज पे शामिल नहीं हो सकते। और हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम इस वजह से भी होते हैं जिसका हमें रूट ही नहीं पता होता कि ये हुए क्यों है। और इसी वजह से तौरा अपनी जगह पे इस जो है ये बात कर रही है, और बृहद खदाशा में आप जाएंगे तो आपको बृहद खदाशा में जो रसूल है वो भी ये बात करते हुए नजर आ जाएंगे। आप पहला कुरंथियों देख लें, आपको भर भर के ये चीज नजर आएगी। अगर आप उसको स्टडी करें आपको बताएंगे कि उनके साथ भी उनको भी ये एक जो है एक बड़ा मसला था, क्योंकि उनका तो कल्चर ही सारा बुतों से भरा हुआ था। जो लिखा कि शहर को बुतों से भरा देख के पौलुस का दिल जल गया। तो ओवरऑल खुदावंद ने जो ये सेक्रेटिज्म है इसको मना फरमाया। कोई ऐसी चीज आपने तौरा के सिस्टम के अंदर जो है ना दूसरा सी पे नहीं करनी। आपका जो रिलीजियस बिलीफ है वो हमेशा प्योर और अनअडल्टरेटेड रहना चाहिए। एंड दैट इज वाई खुदावंद ने एक हुक्म दिया। लेट्स रीड इस्तिस्ना 12:11। वहां जिस जगह को खुदावन तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ ले जाया करना, यानी अपनी सौखनी कुर्बानियाँ और अपने जबीहे और अपनी दय यकियाँ और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी खास नजर की चीजें जिनकी मन्नत तुमने खुदावन के लिए मानी हो। आमीन। जी। तो कनानियों के बरक्स जहां पे बनी इसराइल जिस कौम जिनको फतह करने जा रहे थे, जो किसी भी जगह उनकी वेरियस प्लेसेस थी जिनको हाई प्लेसेस कहा जाता था, वहां वो अपनी इबादतें अपनी कुर्बानियां व्हाटसोएवर दे डू वो वहां गुजराते थे। वहीं वो अपनी जो है ना वो सारा कुर्बानियों का निजाम जो है वो क्या करते थे। पर खुदावंद ने बनी इसराइल को क्या कहा था, मैं तुम्हें वो जगह बताऊंगा और तुमने अपनी कुर्बानियां अपनी नजरें अपनी गहरियतियां एवरीथिंग दैट इज रिलीजियस तुमने उसी जगह पे लेके आनी है जो खुदावंद अपने नाम के लिए चुनेगा। तुमने कहीं भी ऐसा नहीं है यार यार दरख्त बहुत अच्छा लग रहा है इसी के नीचे कुछ ना कुछ कर लो, ये नहीं होगा। सो दाऊद बादशाह के दौर तक जो खैमा था वो जगह से जगह जो है वो मूव करता रहा। दाऊद बादशाह जो है वो उसको यरूशलेम लेके आए, और उसके बाद जो उनके बेटे थे सुलेमान बादशाह, उन्होंने उसे उस खैमे को रिप्लेस करके ही बिल्ट अ मैग्निफिसेंट टेम्पल फॉर हाशिम। और खुदावंद ने उस चीज को ऑनर किया था जो टेम्पल इन जेरूशलेम था, और उन्होंने इस चीज का वादा किया था कि उसका नाम उसका दिल और उनकी आंखें हमेशा जो हैं वो उस जगह पर लगी रहेंगी। सो इसके लिए एक रेफरेंस जरूर हम पढ़ेंगे, वो है पहला साल। और दैट इज वाई हमें जो है उसको सीखना बहुत जरूरी है। इट्स अ मोटिवेशन। क्यों हमें उसको सीखना बहुत जरूरी है, ये इतनी इतनी तफसील में हमने जो बात की है, इस सारी चीज के पीछे वो एक जगह है जिसके लिए खुदावंद ने जो है बनी इसराइल को हुक्म दिया था। दैट इज वाई वी नीड टू लर्न अबाउट द टेम्पल। सो पहला सलातीन उसका 9 बाब उसकी तीसरी आयत है, प्लीज पढ़िएगा। और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मुनाजात जो तूने मेरे हजूर की है सुन ली,
और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहां लगे रहेंगे। आमीन। आमीन। तो जैसा कि आपने सुन भी लिया कि खुदावंद ने इस चीज का वादा किया है कि उनका दिल और उनकी आंखें जो है वो सदा हमें जो है वहां लगे रहेंगे। यरूशलेम एक मुकद्दस जगह है एंड इट्स स्पेशल इवन टुडे। खुदावंद ने इस चीज का वादा किया था और वो जगह जो है जिसके साथ खुदावंद का वादा जोड़ा है वो आज भी वैसे ही मुकद्दस है। तो रबीनु मोशे जो है उन्होंने बनी इसराइल को जो है ये हुक्म दिया था। खुदावंद का हुक्म जो है वो उनको पहुंचाया कि तुमने जो अपनी कुर्बानियां हैं जो तुम खुदावंद के लिए करोगे तुमने उसी जगह पर लेके आनी है। हाँ, उनको खाने के वास्ते जिबा की इजाजत थी, ठीक है जी, जिबा करके खाना था उन्होंने, ये याद रखना है, इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट कि जिबा करके खाना था, खून ड्रेन करके। और इसकी इजाजत थी कि तुम वो कहीं भी अपने इलाकों में अपने लिए अगर तुम्हारा दिल गोश्त खाने पे करे तो तुम जानवर को, और जानवर भी जो खुदावंद ने कहा है कि खाने हैं, कोई ये नहीं कि कोई भी जानवर जो है आप करके कर सकते हैं, नहीं, जो खुदावंद ने कहे हैं। और उसकी लिस्ट तो हमें जो है तौरा में मिल ही जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस जगह पे अभी जाने की फिलहाल जरूरत है। लेकिन बहरहाल तुम्हारा दिल अगर गोश्त खाने को करे तो तुम जानवर को जो है अपनी मर्जी से जो है वो किसी भी कहीं भी उसको ज़िबा करके तो खा सकते हो। लेकिन कुर्बानी के रेफरेंस में जानवर अगर तुमने कहीं और किया, किसी गली मोहल्ले में, कहीं इधर उधर, किसी दरख्त के नीचे, ठीक है, अपने घर के अंदर, और कहीं जो है वो कहीं किया, तो ये कत्ल भी तस्वर होगा, खून तस्वर होगा। तो ऐसा हरगिज नहीं करना। कोई कुर्बानी है वो आपने उसी जगह पे जहां जो खुदावंद ने प्रिस्क्राइब की है वहीं ऑफर करनी है। और यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके जाऊंगा। ये नॉर्मली समझा जाता है कि हम कुर्बानियां इसलिए नहीं करते क्योंकि जनाब जो यशुआ हैं उन्होंने उनकी मौत की वजह से कुर्बानियां खत्म हो गई हैं। ये इंतहाई गलत थियोलॉजी है, इंतहाई गलत आइडियोलॉजी है। हम इसलिए कुर्बानी नहीं करते क्योंकि यशुआ की कुर्बानी की वजह से वो अबॉलिश हो गई हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि कुर्बानी मकदस के अंदर करनी है और मकदस खड़ा नहीं है। क्योंकि कहीं और कुर्बानी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर सो लेट मी टेल यू वन थिंग, खुदावंद ने अगर किसी की कोई हुक्म आपको कहा है और अगर उसके लिए इन्वायरमेंट मुयसर नहीं है, चीज मुयसर नहीं है, सो यू आर फ्री। खुदावंद ने कहा है कि कुर्बानी मकदस में होगी। आपकी अगर अप्रोच नहीं है, मकदस ही नहीं है, यू आर फ्री, वो नहीं होगी। सो नॉर्मली हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमें हमें ना ये हम बचपन से, अब तो बुढ़ापे में कदम रख लिया है, हम यही करते आए हैं कि यार देखें खुदावंद ने इबादत का हुक्म दिया है, ठीक है, आप कोई ऐसी इबादत जिसका जो खुदा के किसी हुक्म से टकरा जाए, आप उसको इसलिए नहीं कर सकते, मतलब कि आप ये समझिए यार एक मिनट, मैं तो कोई अच्छा काम करने जा रहा हूं ना, खुदा की इबादत करना कौन सा बुरा काम है, नहीं। कुछ चीजें अपने प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो होती हैं। अगर उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए एनवायरनमेंट या सिस्टम मौजूद नहीं है, यू आर फ्री टू गो, आप उनसे आजाद हैं, कोई जरूरत नहीं है वो करने की। खुदावंद ने
तौरा पढ़ने के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई, कहीं भी पढ़ी जा सकती है, कैसे भी पढ़ी जा सकती है, कहीं भी सुनाई जा सकती है, कैसे भी सुनाई जा सकती है। दैट इज वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं डिस्कस करता हुआ चला जाऊंगा। लोग नॉर्मली लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर खवातीन जो है वो अपने मखसूस है यहाँ में है तो क्या बाइबल पढ़ सकती हैं? ठीक है ना, खुदावंद ने तौरा पढ़ने पे कोई ममानत नहीं, मुझे तौरा में से दिखाएं, तौरा पढ़ने पे कोई ममानत नहीं लगाई, क्योंकि यही तो टाइम खुदा की तरफ से उनको दिया गया है जिसपे वो दे कैन थिंक, दे कैन रीड, दे कैन थिंक। और जब तक मकदिस खड़ा था तब तक वो लोग साल में 3 दफा जो है वो पिलग्रिमेज के लिए जाते थे और वहां हाजिरी देते थे, जैसा कि खुदावन ने जो है वो उनको हुक्म दिया था। सो पॉइंट बीइंग कि आपने ये जो सिंक्रेटिज्म है, ये जो मतलब इंटर कम्युनिटी रिलीजियस हार्मनी है, आपके जो है वो दोस्त हो सकते हैं, अहबाब हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, यहूदी हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। ठीक है, कोई हो सकता है कि अगर जो कोई बाहर रहता है तो आपके अहबाब में कोई धैर्य भी हो, कोई एथियस्ट हो सकते हैं। इट इज नॉर्मल, आपकी उनके साथ गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, हो सकता है आपकी अच्छी दोस्ती भी हो, अच्छे मरासिम भी हो। तो रवि शाहुल ये कहते हैं कि इस अगर मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि उनसे मिलना ही ना, इस तरह तो तुम्हें दुनिया से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने दो मजहब को व्हाटसोएवर इट इज, आपने उनको सिंक नहीं करना। आपने अपने रिलीजियस सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जो है ना आपस में मिलाना नहीं है, सिंक्रेटिज्म का शिकार नहीं होना, क्योंकि वो एक बाजार बुत परस्ती है। हो सकता है आप वो यार ये तो बुत है, मैं नहीं मुझको मानूंगा, क्योंकि वो एक सामने की एक विजिबल चीज है, मे भी आप उससे बच जाए। सिंक्रेटिज्म एक ऐसी चीज है कि ये सीप इन कर जाती है, ये आपके सिस्टम के अंदर चली जाती है और आपको विद इन, जैसे कंप्यूटर को वायरस खराब करता है उसके सारे सिस्टम को, ये आपके सारे सिस्टम को जो है विद इन, फ्रॉम विद इन ये करप्ट कर देता है। तो आपने अपने इस चीज को और अपने आप को इस सिंक्रेटिज्म से बचाना है, विच विल इवेंचुअली लीड यू टू डिस्ट्रक्शन। और इसी वजह से बारी ताला ने दो चीजों से उनको अवेयर किया था। एक तो बुत परस्ती नहीं करनी, तो सीधी सीधी सी बात थी। दूसरा, तुमने ये भी नहीं करना कि मैं जाके देखूं ये कौमें अपने देवताओं की इबादत कैसे करती हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा। और तो और मैं अपने खुदा के लिए वैसा करने की कोशिश करूंगा। आपने वैसा भी नहीं करना, बी वेयर ऑफ दिस। और इसी की वजह से खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था कि उन तमाम मकामात को फ्लैट कर देना। वहां पर कोई मजहबी मकाम बनाने की भी जरूरत नहीं है, फ्लैट इट, फ्लैटन कर देना उसको। मजहबी मकाम मैं तुम्हें दूंगा, तुमने वहां जाना है, ये उनको हुक्म था और इस वजह से था। सो बारी ताला जो है वो हम पे अपने हमेशा दस्ते शफकत रखें कि हम अपने आप को इस सिंक्रेटिज्म से, ठीक है, बचा के रखें। बारी ताला आपके ऊपर दस्ते शफकत रखें। लेकिन इससे पहले कि हम इजाजत चाहें, एक चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, इस सिंक्रेटिज्म का आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब तक आप किताब को नहीं पढ़ेंगे।
बहुत सारे लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आए हैं जिनको हमने बाइबल मुकद्दस से कोई बात बताई है, तो इतने इतने साल उम्र गुजारने के बाद उनके लिए ये हैरानकुन थी चीज कि ये बात बाइबल में लिखी है, बाइबल जी इंज लिखी है, बिकॉज उन्होंने कभी उसे पढ़ा ही नहीं है। तो आप तब तक इस चीज से नहीं बचेंगे जब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ेंगे, और इस किताब को पढ़ना भी एक हुक्म है। तो बारी ताला हमें इस हुक्म को पूरा करने, सबसे पहले ये हुक्म है, पढ़ेंगे तो हमें आगे पता लगेगा कि हमने आगे क्या करना है। तो बारी ताला हमें ये तौफीक दें कि हम इस किताब को पढ़ सकें, ताकि हम उन बहुत सारी चीजों से और बहुत सारी बुराइयों से बच सकें, जिससे में कई दफा हम सिर्फ अपने जो है ना अवेयर ना होने की वजह से जो है उसका शिकार हो जाते हैं। बारी ताला आप सबके साथ हो। शबात शलोम। सी यू इन नेक्स्ट पार्शा। Shabbat आमीन। shalom, everyone. शब्बात शलोम भाई। शबात शलोम सर। Thank you. शबात शलोम।